नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। दिल्ली दंगों को लेकर जो पिछले साल दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें लगातार दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार लग रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। और लगातार ये चीजें कोर्ट दिल्ली पुलिस को बोलता हुआ आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस अदालत को गुमराह करने में लगा हुआ है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, कल स्पेशल कोर्ट के जज हैं जस्टिस यादव, उन्होंने भी ये बात कही है। इन सारी चीजों पर और पुलिसिंग रिफॉर्म्स की भी हम आज इस इंटरव्यू में बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, यशोवर्धन आजाद साहब। वेलकम ऑन सत्य हिंदी। और यशोवर्धन आजाद के बारे में आप सभी को बता दें कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं और इस समय डीप स्ट्रैट के चेयरमैन भी हैं, जो कि एक बड़ा थिंक टैंक है। आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। यू वेलकम सर। मेरा जो पहला सवाल है कि दिल्ली दंगों को लेकर लगातार कोर्ट दिल्ली पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। और चाहे वो एफआईआर्स हो, चाहे चार्जशीट्स हो, या फिर सबूत इकट्ठे करने की बात हो, कहीं पर भी दिल्ली पुलिस खरी नहीं उतर रही है। और ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के साथ न्याय कर रही है दिल्ली पुलिस। ये परसेप्शन क्यों बन रहा है और क्या कहना है आपका कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में? कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं या जो जो टिप्पणियां दी हैं, वो एक पर्टिकुलर केस के बारे में है। और वो केस शायद राइट का था, और उसमें 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम अभियुक्त के नाम पे दिए गए थे और उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं पाए गए। बल्कि ये कहा गया कि सिर्फ उसमें 5 गवाह के बयान दे दिए गए हैं और उस आधार पे उन्हें चालान कर दिया गया है, और लिहाजा उसमें कोई टेक्निकल बैकअप एविडेंस नहीं है। और इसलिए कोर्ट ने इसको बहुत ही एक एक बहुत ही सरसरी तौर पे किया गया अन्वेषण माना है, और इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन इसके आधार पे कोर्ट ने एक जनरल रिमार्क भी दिया है कि नॉर्थ ईस्ट राइट्स में ऐसे ही इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं। शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राइट्स केसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारी अड़चनें भी पैदा होती हैं। इसके पहले भी एक केस में करीब कल या परसों कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, बल्कि टिप्पणी दी थी कि अन्वेषण ठीक तरह से नहीं किया गया है और ठोस सबूत नहीं जुटाए गए हैं। इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये सही है कि इसमें ठोस सबूत नहीं है। कुछ प्रकरणों में ठोस सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल भी होता है, और लेकिन इसका ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इस तरह से केस चालान किए जाएं। लेकिन मिस्टर आजाद, कोर्ट ने एक निराशा दिखाई है, नाराजगी दिखाई है। और फॉर इंस्टेंस कल की बात थी जब ये बात आई कि एक ही केस में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ था, एक ही केस में 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि आप एक केस में मल्टीपल एफआईआर्स नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने ये काम किया था। तो ये जो बेसिक, जो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी जो दिख रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस प्रोफेशनली काम नहीं कर रही है? ठीक है, वो चैलेंजेस हैं जो आप कह रहे हैं कि दंगों के में सबूत जुटाना मुश्किल होता है, लेकिन इतने सारे 1500 से ज्यादा लोगों को आप गिरफ्तार करके और जेल के पीछे डाल दें और उसके बाद आप लोगों को न्याय देने में बिल्कुल बिल्कुल एक जो ड्रैगी एक जो एटीट्यूड होता है कि खींचतान करके बस किसी तरह से खाना पूर्ति करने वाला एक जो एटीट्यूड नजर आ रहा है, उसको कैसे माफ किया जाए सर? देखिए, न्याय देना तो कोर्ट का काम है, और अन्वेषण जहां तक है वो पुलिस का काम है, और प्रोसिक्यूशन का काम है कि केस के जो सबूत हैं उसे ठोस तरीके से न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाए। एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है उसको 73 में अलग कर दिया गया। वो पहले पुलिस के साथ होता था, और पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन गाइडेड होता है, या अधिकतर प्रकरणों में। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का कोई रोल पुलिस के अन्वेषण में नहीं है। और ये बात सही है कि कुछ केसेस में इस तरह की चीजें आ रही हैं, जैसा कि आपने कहा
पुलिस ने ये सोचा कि अलग अलग वो 5 केस हैं, जबकि केस एक्चुअली एक ही था और उसमें अलग अलग 5 FIR था। अक्यूज्ड भी एक था सर, अक्यूज्ड भी एक था। जी हाँ, जी हाँ। सो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो गलतियां हो रही हैं, ये सुपरविजन की कमी है और ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रकरणों से हम अवगत हो रहे हैं, जैसा कि नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन मजबूत होता, अगर प्रोसिक्यूशन पुलिस के साथ होता, शायद ऐसी गलतियां नहीं होती। एक कोर्ट की एक और टिप्पणी आई थी कि इस पूरे मामले में, इस मामले को सुलझा हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है पुलिस। इसके पीछे इंटेंशन क्या है? एक पॉलिटिकली ड्रिवन एजेंडा आपको लगता है कि किसी तरीके से शायद क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्रालय ये नहीं चाहता कि दिल्ली पुलिस शुड बी शोन इन अ बैड लाइट, कि गृह मंत्रालय ने अपना काम नहीं किया। एक पॉलिटिकल एजेंडे की बू आती है। मिस्टर आजाद, इफ यू वुड एग्री और डिसएग्री विद मी। नहीं, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि एक एजेंडा है गृह मंत्रालय का या राजनेताओं का कि एक तरह का इन्वेस्टिगेशन किए जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई मंत्री या कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा आदेश नहीं देता है कि इस खास प्रकरण में ऐसा करो। ये मैं नहीं समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो गलतियां अन्वेषण के स्तर पे हुई हैं वो पुलिस को इसका जिम्मेवार ठहराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राइट्स केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ प्रकरणों में जो इन्वेस्टिगेशन अच्छे भी हैं, जैसे कि जो CCTV कैमरा से जो काफ़ी एविडेंस इकट्ठा किया गया है और भी उसमें काफ़ी टेक्निकल बैकअप और फोरेंसिक बैकअप काफ़ी है पुलिस के कुछ प्रकरणों में, जिससे काफ़ी ऐसे केस उभर के आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक केस था जिसमें 9 मुस्लिमों की लाश वो भागीरथी या किस रिवर पे मिली थी और जिसको पुलिस ने बड़े अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके उसका केस चालान किया। तो लेकिन अगर सर, मिस्टर आजाद, अगर कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि दिल्ली पुलिस, एक नहीं कई शब्दों में उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल विफल नजर आई है दिल्ली दंगों के मामले में न्याय करने में, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। इसलिए असहमत हूँ कि न्यायालय ने जिन प्रकरणों को देखा है उसमें ऐसी बात उस सामने में आई है। देखिए, करीब 1000 लोग इधर और दूसरे समुदाय की गिरफ्तारी हुई है। मेरे ख्याल से 700 चालान पे ये पुटअप किए गए हैं। केसेस भी काफ़ी हैं उसमें। तो इसलिए अगर हम पूरे प्रकरणों का एक साथ अगर उसकी समीक्षा करें तो शायद जो कंक्लूजन होगा वो कुछ और। लेकिन जस्टिस यादव ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है। द कोर्ट, दिल्ली पुलिस हैज ट्राइड टू पुल अ वुल ओवर द आईज ऑफ द कोर्ट। ये क्यों कहा कोर्ट ने? ये तो बहुत एक जो फ्रस्ट्रेशन वाला एक ऑब्जर्वेशन होता है वो कोर्ट ने दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस फेल हो गई है दिल्ली दंगों के मामले में। मैं एक बार फिर वही कहूँगा, मैंने कॉपी ऑफ जजमेंट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस फेल हुई है राइट्स के प्रकरणों में। कुछ प्रकरण जरूर ऐसे हैं जिसमें उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही निम्न स्तर का रहा है, ये मैं ले, मानता हूँ। लेकिन मिस्टर आजाद, जो एक प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, वो प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं नजर आ रहा है? इसके कई कारण हैं। प्रोफेशनलिज्म की जब हम बात करें तो प्रोफेशनलिज्म के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटोनॉमी है, बैकअप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग है, इतनी चीज़ें हैं जिस पे शायद ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप देखेंगी कि 1947 से जब से हमें ये पुलिस विरासत में मिली है अंग्रेज़ों के समय से, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो अभी तक चल रहा है और लिहाजा किसी को ध्यान नहीं आया कि पिछले 75 साल में इसे बदलना चाहिए, इसमें नई नई चीज़ें लानी चाहिए। आज भी देखिए, पुलिस कमिश्नरेट जो एक बेसिक चीज़ है जो हर जगह पूरी दुनिया में है, आज पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 64 जगह है। आज भी ऐसे दकियानूसी और पुरानी चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी तक पुलिस एक्ट में लिखी हुई है। तो इसके लिए एक बहुत बड़े एफर्ट की आवश्यकता है जो कि नहीं की जा रही है। मैं समझता हूँ कि
जितने जितने सुधार किए गए हैं अन्य संस्थाओं में, अगर वैसे सुधार पुलिस में किए जाते तो बड़ा फर्क पड़ता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आईपीएस की जो लीडरशिप है उसमें थोड़ी सी कमियां नजर आती हैं, और अगर नेतृत्व को भी अगर संबल दिया जाए और अच्छा नेतृत्व अगर मिले तो मैं समझता हूँ कार्य अच्छा हो सकता है। लेकिन मिस्टर आजाद, आपको लगता है कि जो हमारे देश के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, डू दे रियली वांट अ प्रोफेशनल पुलिस फोर्स? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में या कहीं भी पुलिस के प्रोफेशनलिज्म की बिल्कुल भी बात नहीं करती है। बात करती है कैमरे के सामने कि ठीक है, हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाना है, बट जब इंटेंशंस की, जब डूएबल्स की बात आती है तो वहां पर एवरी पार्टी फेल्स। राजनीतिज्ञ ये तो जरूर चाहते हैं कि पुलिस बड़ी चुस्त और दुरुस्त हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कहीं कोई चोरी की घटना हो या कोई ऐसी विवेचना हो तो फट से वो रिजल्ट दे दे। लेकिन राजनीतिज्ञ ये चाहते हैं कि जहां किसी भी क्राइम में राजनीतिक पुट हो तो उसमें बाकायदा उसी तरह के कार्य किए जाएं जो कि उनके अनुकूल। और इसलिए ये जो पुलिस है हमारी, वो बराबर राजनीतिक ध्रुवीकरण के आसपास ही घूमती रहती है। जिस देश की राजनीति तहसील कचहरे थाने के साथ घूमती हो बराबर ग्रास रूट लेवल पे, ये लाजमी है कि पुलिस उससे उबर कर कभी बाहर नहीं निकल आ सकती है, और राजनीतिज्ञ कभी भी पुलिस को वो स्वायत्ता या ऑटोनॉमी नहीं देंगे। देखिए मिस्टर आजाद, आपने कहा कि जो हमारे देश की जो पूरी राजनीति है वो तहसील और ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पर है, तो पुलिस को स्वायत्ता कभी नहीं मिल सकती। लेकिन हर नेता या हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनका फेवरेट कलेक्टर हो, उसका ट्रांसफर वो जैसे चाहे वैसे, वो जो थानेदार चाहे वो वहीं पर हो। तो ये क्या दर्शाता है कि पॉलिटिकल एजेंडे में पुलिस इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, उसको एक टूल बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल कर रही हैं और पुलिस इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रही। देखिए, ये बात तो सही है कि पुलिस इस्तेमाल की कोशिश की जाती है थाने लेवल पे या हर स्तर पे, कि ताकि वो राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुकूल हो। लेकिन कम से कम 70-80% ऐसे क्राइम भी हैं जिसमें कोई राजनीतिक का पुच नहीं है। और इसमें यह आवश्यक है कि पुलिस अपनी दक्षता दिखाए, कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म दिखाए, और इसलिए स्कोप काफ़ी है इंटरनल रिफॉर्म्स का। और मैं समझता हूँ वो इंटरनल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से का इंडक्शन हो, ट्रेनिंग अच्छी तरह हो, सेंसिटिविटी हो। तो ये क्राइम जैसे विमेन के खिलाफ क्राइम्स हैं, जैसे बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, जैसे टेक्निकल क्राइम्स हैं, कम से कम इस दिशा में पुलिस को और अच्छा करना चाहिए। और जो 20% है वो राजनीतिज्ञ के चलते तो वो ऐसा बट रहे। मिस्टर आजाद, आपको नहीं लगता कि जो पुलिस की जो छवि है, दिस इज ऑफ वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड? एक लोकनीति सीएसडीएस का एक सर्वे भी मैं पढ़ रही थी, उसमें भी है कि जो इंडिया की जो पुलिस है वो वीकेस्ट फोर्स है। ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी है, उतने पुलिस में नहीं है जो यूएन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जो एक इमेज बनती हुई दिखी है, स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द लास्ट 2 years in the face of farmers protest, शाहीन बाग और इतने सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं, और उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से पुलिस का एटीट्यूड नजर आया है, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस सिटीजन्स के साथ खड़ी हुई नजर आई है, वो सत्ताधारी दलों के साथ ज्यादा खड़ी हुई नजर आती है। ये कहना मैं समझता हूँ सही है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस कई बार एक्ट करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस नेतृत्व हर बार दब जाता है। इतना ज़रूर है कि ऐसे पुलिस नेताओं को सफ़र करना पड़ता है, और जो अच्छे पुलिस वाले हैं कभी कभी उनकी पोस्टिंग भी सही जगह पे नहीं होती है। और ये भी देखा गया है कि शीर्ष स्तरों पे ऐसे लोगों की तैनाती होती है जो कि सत्ताधारी पक्ष से काफ़ी मेल जोल जिनका ज़्यादा रहता है। जहाँ तक आपने सीए और ऐसे प्रोटेस्ट की बात कही,
मेरी मान्यता ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आपको हर तरह के प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन बीच सड़क को जाम करके, जैसे कि शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट थे, जहां 3.5 लाख कम्यूटर्स आश्रम चौक से रोज गुजरते हैं और उन्हें तकलीफ होती थी, तो इन प्रोटेस्टर्स के सामने अगर पूरी दिल्ली के लोग अगर परेशान होते हैं, तो मैं ये मानता हूं बल्कि दिल्ली पुलिस को प्रीवैरिकेड नहीं करना चाहिए था और उन्हें सख्ती से हटा देना चाहिए। But Mr. Azad, tell me honestly, would you not admit to the fact that the police doesn't apply its mind when it comes to filing cases? आपने इतने सारे भी केसेस देखे थे जहां पर यूएपीए लगा दिया जाता है, सेडिशन के केसेस अननेसेसरीली लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, और शायद ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करने के लिए इस तरीके का परसेप्शन पुलिस के बारे में बन रहा है। देखिए, मेरी ये मान्यता है कि सेडिशन जो एक्ट है उसे खत्म कर देना चाहिए, और मैंने इसके बारे में लिखा भी है और कई प्लेटफॉर्म पे बोला भी है। जहाँ तक युआपा केस है, युआपा केस एक टेररिज्म का केस मिनिमम जो मैं समझता हूँ 1% केस में ही शायद लगता है, और इसलिए आपका कहना सही है कि अगर पुलिस इसे लगाती है तो या तो वो ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए ये करती है, और या नहीं तो पॉलिटिकल प्रेशर या दबाव में करती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई पुलिस नेतृत्व खड़ा होता है इस मामले में, और अगर वो नहीं ऐसे केसेस इंस्टीट्यूट करता है, तो ये देखा गया है कि कुछ प्रकरणों में ऐसे पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसे रिफ्यूज किया है, और ये भी हुआ है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने सही काम किया है। ये बिल्कुल दुर्भाग्य का विषय है, और मैं समझता हूँ इसे कंडेम करना चाहिए, जितना कंडेम किया जाए वो कम है। नहीं, लेकिन सर जो मेरा आपसे सवाल था कि ठीक है ये कंडेम करने वाली चीज है, दीज आर नॉट लॉ, स्पेशली सेडिशन लॉ की आपने बात की कि ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को भी चार्ज करने के पहले पुलिस मेरिट या डीमेरिट केस का नहीं देखती कि डज द केस रियली क्वालिफाई फॉर अ सेडिशन केस, डज द केस रियली क्वालिफाई फॉर अ यूएपीए केस। ये जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाली बात है, ये पुलिस क्यों नहीं कर पाती ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट? देखिए, सेडिशन एक्ट अगर आप ठीक से पढ़ें तो उसे इस तरह की वर्डिंग्स है उसमें कि किसी भी तरह की चीज को सेडिशन ये बनाया जा सकता है, और इसलिए मैं मानता हूं कि अधिकतर केसेस में ऐसे को नहीं करना चाहिए, सेडिशन एक्ट तो खत्म करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए नीलू जी कि दो और धड़ भी हैं। अगर युआपा केस किसी के सामने, अगर किसी के खिलाफ अगर पंजीबद्ध किया गया, तो जब उसका चालान फाइल होता है कोर्ट में, तो प्रोसिक्यूशन क्या करती है? जब प्रोसिक्यूशन देखती है कि ऐसे, और पुलिस के अंडर नहीं है प्रोसिक्यूशन, जब प्रोसिक्यूशन देखती है कि ये गलत युआपा का एक्ट लगा गया है, तो वो चार्ज फ्रेम करते समय क्यों नहीं कोर्ट को बोलती है कि ये गलत लगाया है, इसको यहाँ पे हटाइए? और चार्ज फ्रेम करते समय उससे क्यों उसका चार्ज कोर्ट एक्सेप्ट करती है? तो मुझे ये नहीं, और उसके बाद जब वो जेल जाते हैं तो उसमें क्यों 18 महीने लगते हैं? जुडिशरी सिस्टम क्या करता है? क्यों नहीं ऐसे केसेस को सुओ मोटो ले लिया जाता है? ये भी अधिकार है कोर्ट्स को। तो कोर्ट्स अपना और जो प्रोसिक्यूशन है उनका रोल नहीं देखा जाता है, सिर्फ पुलिस का रोल देखा जाता है, क्योंकि ये आसान है और पुलिस को गाली देना एक जनरल टेंडेंसी बन जाती है। मैं तो मानता आप हूँ कह रहे हैं कि पुलिस को एक स्केपगोट बना दिया जाता है। जी हाँ। नहीं, लेकिन स्केपगोट बनाना तो मिस्टर आजाद ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन कि पुलिस को स्केपगोट बना दिया जाता है, लेकिन पुलिस की भी जो डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, बार्बारिक एटीट्यूड ऑफ पुलिस which has come before the people and media has highlighted it so many times. What is the reason why police cannot tackle with these deficiencies? देखिए, जहां तक पुलिस बारबारिटी की बात आप कर रही हैं, पुलिस बारबारी के केसेस एक अपवाद है। ऐसा नहीं है कि हर केस में पुलिस बारबारिटी होती है। There are thousands of cases which are registered and only in a few cases you see the police barbarity and there's a particular reason for it. That is all over the world. इसमें इंडिविजुअल केसेस होते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बट पुलिस में सुधार भी हो रहे हैं, पुलिस में नए नए स्टैंडर्ड्स भी स्थापित हुए हैं, टेक्नोलॉजी गिज्मोस के आने से काफी बदलाव भी आया है। तो हमारी ये बात सही है
कि ऐसे केसेस हाईलाइट होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई एग्री देयर शुड बी अ जीरो टॉलरेंस, बट वी शुड ऑल मेक कलेक्टिव एफर्ट। मीडिया के आने से बहुत फर्क पड़ा है, मीडिया के आने से मिस्टर काफी। आजाद, इफ आई कुड जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कल Yeah. जो स्पेशल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया दिल्ली दंगों के मामले में, इवन द कोर्ट कमेंटेड एट द फैक्ट कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरे जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस विफल नजर आई। और उसका क्या कारण है? नहीं, उसका कारण ये है कि हर केस में आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकता। मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह नहीं हो सकते। आप देखिए, अगर किसी जगह अगर राइटिंग हुई है तो कोई बयान देने नहीं आना चाहता है। लोग कहते हैं कि लोग पुलिस के पास थाने में नहीं जाना चाहते, लोग कचहरी भी नहीं जाना चाहते, कोई आदमी बयान नहीं देना चाहता है। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन में जरूर कमी आती है, लेकिन ये कह देना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहती है, सारे केस बेकार हैं, और ये गलत है। मैं इसे नहीं मानता। बट एक सवाल और भी है जो मन को बहुत विचलित करता है मिस्टर आजाद, कि कल जैसे जस्टिस यादव ने स्पेशल कोर्ट के जो एडिशनल सेशंस जज थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी जब उन्होंने आरोप मुक्त किया ताहिर हुसैन जो एमएलए थे, उनके जो दोनों भाई हैं और साथ में जो उनके साथ था। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कोई विफल इन्वेस्टिगेशन होता है तो टैक्स पेयर्स की जो गाढ़ी कमाई है वो बर्बाद हो जाती है। Does the police really realize this? क्योंकि ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर पुलिस ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं किया, गलत केसेस थोपे गए, लोग उसमें से फ्री होकर भी निकले, डिस्चार्ज हुए, लेकिन उन पुलिस वालों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है पुलिस की तरफ से। जहां तक टैक्स के कमाई का दुरुपयोग है, वो तो कई कई विभागों पर लगाया जा सकता है, और मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ऐसा रिमार्क शायद लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये मैं जरूर कहूंगा कि कोर्ट ऐसी बात करे। बट है, कोर्ट इज अ कोर्ट, दे कैन से इट। मैं समझता हूँ, देखिए, अगर किसी तरह का पुलिस में डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप रियली देखिएगा तो पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वहाँ प्रोपोर्शनटली सबसे ज्यादा डिपार्टमेंटल एक्शन होते हैं और सजा मिलती है, और कोई भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतनी सजाएं नहीं मिलती। मैं मानता हूँ इस बात में कि आज समय आ गया है कि जब लोग जैसे गलत तरीके से अगर अरेस्ट हुए हैं या गलत तरीके से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, तो अवश्य जो जो पुलिस वाले हैं, और अगर मिलिशियस इंटेंट रहा है उनका और जान के ऐसा कार्य हुआ है, तो अवश्य उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ ट्रेनिंग से हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि उस प्रकरणों में। लेकिन मिस्टर आजाद, बार बार वही सवाल आता है घूम फिर कर कि पुलिस लोगों के साथ नहीं है बल्कि सत्ता के साथ नजर आती है। और स्पेशली राइट्स की अगर आप बात करें, चाहे वो गोधरा के समय की बात हो, वो तो बहुत पुरानी हो गई, मैं आज उसकी बात भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिल्ली दंगे क्योंकि अभी हाल के हुए हैं, 1 साल उसको बस हुआ है, और जिस तरीके से जो पुलिस का कॉन्डक्ट है वो नजर आया था। जेएनयू में क्लैशेस हुए थे, जामिया में जब क्लैशेस हुए तो जो स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने यही कहा कि स्टूडेंट्स को नहीं बचा रहे थे बल्कि पुलिस अलाउ कर रही थी एक सिचुएशन को परपेट्रेट होने के लिए। व्हाट डज दिस नहीं, रियली इंडिकेट? नहीं, ये गलत है। जामिया मिलिया में लोगों ने प्रवोक किया पुलिस को, पुलिस के खिलाफ उन्होंने पथराव किया, और उसके बाद जब पुलिस उनका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में गई तो लाइब्रेरी में घुस गए थे, इसलिए पुलिस लाइब्रेरी में गई। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये एक एजेंडा जरूर है कुछ लोगों का जो हर समय पुलिस को गाली देना चाहते हैं। आई डोंट एग्री विथ ऑल दैट, बट इतना मैं जरूर मानता हूँ कि पुलिस कभी कभी ज्यादा कार्रवाई कर देती है जो नहीं करना चाहिए। अगर वो लाइब्रेरी में घुसे थे, उन्हें कंप्यूटर तोड़ने का कोई मतलब नहीं था, वहां डंडे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जेएनयू में घुसने में उन्होंने देरी की, और जेएनयू में जो पुलिस की फोर्स थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यह भी बताना चाहूंगा कि 2 पक्ष थे वहां पे, मैं इस पर काफी बोल चुका हूँ, और उसकी एक लंबी कहानी है कि पहले पक्ष ने काफी कुछ वहां पे तोड़फोड़ किया, और उसके बाद पुलिस ने वैसी कार्रवाई नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। लेकिन जो पुलिस की छवि है
और भारत में सब यहाँ अभी तो हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे क्योंकि कोर्ट लगातार उस पर ऑब्जर्वेशंस दे रहा है और एक छवि दिल्ली पुलिस की अगर आप देखें तो बन चुकी है कि दिल्ली पुलिस काम ही नहीं कर रही है, स्पेशली जब ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं। सो दिल्ली पुलिस इज जस्ट नॉट मूविंग, दैट्स द इंप्रेशन व्हिच वी गेट। दिस अनफॉर्चुनेट। दिल्ली पुलिस ने सबसे ज्यादा लोगों से शाबाशी पाई पैंडेमिक के समय में। दिल्ली पुलिस ने काफी अच्छा कार्य किया है गंभीर प्रकरणों को इसमें राइट्स केसेस में भी उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये दुख की बात है कि पुलिस की छवि ऐसी है, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार की किस संस्था की छवि अच्छी, मुझे बताइए। चाहे नौकरशाही ले लीजिए, और पुलिस तो हमारे समाज को परिलक्षित करती है। हमारे समाज को ही देख लीजिए, जब कोई आज ट्रैफिक का कोई सिपाही अगर 200 रुपए का फाइन करता है तो उसके खिलाफ वो आदमी आधे घंटे तक लड़ता है 200 रुपया नहीं देने के लिए। तो ये हमारा समाज भी है जो उसी तरह हो चुका है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, और इसके लिए जो आवश्यक है वो है पुलिस को अच्छा नेतृत्व देने की। आज समय आ गया है कि पुलिस के सुधार, इतने सारे सुधार के ये पड़े हुए हैं आयोग के की सिफारिशें, उसको पूरा किया जाए, और उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो जरूर हमें अच्छे नतीजे सामने। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2006 में, तब से लेकर आज तक पुलिस रिफॉर्म्स आप देखिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और ना ही उसके लिए कोई पॉलिटिकल विल नजर आती है किसी भी पार्टी में। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री, राजनीतिज्ञ या नौकरशाही भी नहीं चाहता है कि पुलिस में सुधार हो। हर जगह पुलिस पे अंकुश डालने के लिए लेयर्स पे लेयर्स बनते रहते हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से पुलिस सुधार की आशा हमें जो रिफॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उसके अनुसार नहीं हो सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी थक सा चुका है। और 17-18 स्टेट्स ने अपने पुलिस एक्ट ऐसे पास कर दिए हैं जिसका कोई मायना नहीं रखता। प्रकाश सिंह जी जिन्होंने इसको मूव किया था कोर्ट में, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा पुलिस एक्ट नहीं चाहिए था। बल्कि अगर केंद्र इसके बारे में, और कोई भी पार्टी, चाहे ये पार्टी हो चाहे पुरानी पार्टी हो, अगर इसके बारे में अगर वो इतने कमिटेड थे तो कम से कम दिल्ली यूटी एक्ट में वो रिफॉर्म्स ला सकते थे यूटीज में, ताकि वो एक मॉडल एक्ट बन जाता और बाकी स्टेट फॉलो करते। तो आपका कहना सही है। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स की जहाँ तक हम बात करते हैं वो अभी नजदीक किस्में तो नहीं आने वाला। मिस्टर आजाद, अभी आपने कहा कि पुलिस को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। अब ये जो नेतृत्व शब्द है, ये इसे कैसे डिफाइन करें? अ लीडर हु हैज अ स्पाइन, जिसकी रीढ़ हो, जो सरकार को काउंटर कर सके, उसके ही डिसीजंस को। आज ऐसा तो कोई पुलिस वाला मुझे नजर नहीं आता। Few of them, I would not say that all of them are like that, but few have the gumption and the guts to stand up to the government and tell them that look, you are wrong here. ऐसा कोई भी पुलिस वाला करता हुआ नजर नहीं आता। सबको ये डर रहता है कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो जब एक इतनी प्लायंट पुलिस होगी जो कि जो सरकार कहेगी वो उसको करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो ऐसी पुलिस का भविष्य आपको कुछ नजर आता है इस देश में? देखिए, पुलिस को थोड़ी गाली तो इसलिए भी दी जाती है कि वो राजनीतिज्ञों की नहीं सुनते। बाकी आप डिपार्टमेंट्स का दीजिए, क्या कभी उनके बारे में आप कुछ सुनती हैं? नौकरशाही, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट सिर्फ वो नहीं है जो अच्छा नोटशीट लिखता है, अधिकतर वही करते हैं। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट ये है जो सही चीज लिखता है नोटशीट पे और गवर्नमेंट को सचेत करता है। तो इसलिए जहां आप नेतृत्व की बात करती हैं, अच्छे नेतृत्व की कमी मैं समझता हूँ सारे संस्थाओं में है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वही सीबीआई है जो हर लोग कहते हैं, जो ऑपोजिशन कहता है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पुलिस के लिए सीआईडी चाहिए। तो ये जो लोग गाली देते हैं पुलिस को, वही पुलिस की गुहार लगाते हैं जब वो कष्ट में पड़ते हैं। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, ये सही है कि हमारा नेतृत्व ये महसूस होता है कि वो दब जाता है, लेकिन आज भी समाज के हर वर्ग में और हर संस्था में 30% ऐसे लोग हैं और अफसर हैं जो कि आउटस्टैंडिंग, जो ब्रिलियंट, और जिनके ही शोल्डर्स पर ये पूरा दारोमदार चल रहा है। और इनको चुनने के लिए ये प्रजातांत्रिक प्रणाली की दोष है कि वो सही को नहीं चुनते। अगर वो सही को चुनेंगे
तो जरूर रिजल्ट्स बेहतर आएंगे और सबको फायदा होगा। तो इसलिए हमें उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। संस्थाएं इसके लिए कार्यरत हैं, एनजीओज इसके बारे में बोलती हैं, कोर्ट्स भी इसके बारे में प्रयासरत है, अंदर से पुलिस में भी कार्रवाई हो रही है, और कुछ राजनीतिज्ञ भी अच्छे हैं जिनकी राजनीति सिर्फ इस पे नहीं घूमती। तो आशा की जाए कि अगले कुछ दशकों में हम ऐसी पुलिस को पाएंगे जो कि हमारे इस आशा के सामने खरे उतरेगी। लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि एक उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही है? क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेसिमिस्टिक हूँ सर, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड द रीजन बीइंग दैट जब नेता चाहेंगे कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो, पुलिस जब बोल नहीं सकती है, डरी हुई पुलिस है, मूक दर्शक बनी हुई कभी कभी दिखती है, और ऐसा परसेप्शन उसके बारे में बनता है, तो ऐसे में पुलिस सुधार और जो एक रूलर्स पुलिस ज्यादा नजर आती है बजाय कि पीपल्स पुलिस, तो हम कब देखेंगे पीपल्स पुलिस व्हिच रियली स्टैंड्स अप टू द पीपल? देखिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली में अगर जो प्रजा से चुने गए हैं, अगर वैसे नेता अगर कहते हैं कि पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा चुने गए हैं, तो उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते अनलेस कि ऐसा कोई इनैक्टमेंट हो, अनलेस कोई ऐसी बात हो। क्योंकि जैसे कहा गया है कि पुलिस का जो नेतृत्व है वो उसको 3 साल का पीरियड मिले, इसको भी बाईपास करने के लिए कई अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही एक नेगेटिव दृष्टिकोण अपना लें। काफी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, और बदलाव भले धीरे से आ रहा है, हम इम्पेशेंट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज ना कल ये आएगा, बिकॉज हर तरफ से कार्रवाई हो रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, केसेस के इन्वेस्टिगेशन बेटर होते जा रहे हैं, गांव में भी एक तरह की जागरूकता आई है, लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। तो आशा की जाए कि हम जल्द ही किसी ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां की सरकार की सारी संस्थाएं और पुलिस का भी एक अच्छा नाम होगा। मिस्टर आजाद, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दंगों के मामले में स्पेशली उसने काम ठीक किया है, और जो उसका प्रोफेशनल कॉन्डक्ट रहा है वो बिल्कुल सही रहा है, और अगर मैं समराइज करने के लिए आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि दंगों में जो पुलिस की कार्रवाई रही है वो ओवरऑल जो है कुछ प्रकरणों में बहुत ही उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, और बहुत ही स्लिप शॉट इन्वेस्टिगेशन रहा है, और कुछ कुछ प्रकरणों में अच्छा कार्य भी किया है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक तरफ से पुलिस को कंडेम कर देना, ये सर्वथा गलत है। चलिए, थैंक यू सो मच मिस्टर आजाद फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन सत्य हिंदी। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू यशोवर्धन आजाद के साथ आपको कैसा लगा, इसके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर आजाद फॉर जॉइनिंग हियर ऑन सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।